मुर्तजा वहाब मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नामजद। सलमान मुराद बलोच डिप्टी मेयर के लिए उम्मीदवार होंगे। पीपल्स पार्टी ने सिंध भर के बल्दियाती उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। काशिफ शोर मेयर हैदराबाद कॉरपोरेशन के लिए उम्मीदवार नामजद। मेयर सखर के लिए अरसलान शेख, मेयर लाड़काना के लिए अनवर मेहर उम्मीदवार होंगे। बिलावल भुट्टो की तमाम नामजद उम्मीदवारों को मुबारकबाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, सानिया 9 मई के बाद कार्रवाइयों को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कहना गुमराह कुन है। इंटरनेशनल मीडिया को जानबूझकर गलत मालूमात दी जा रही हैं। हर मामले को कानून के तहत मुनासिब तरीके से निपटाया जाएगा। यकीनी बनाऊंगा कि हुकूक की खिलाफ वर्जी ना हो। PTI ने 9 मई को जो किया वो रियासत पाकिस्तान पर एक हमला था। दुनिया का कोई भी मुल्क अपनी सालमियत को तबाह करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं करेगा। मरियम नवाज ने कहा, 9 मई के वाकयात पर पूरा पाकिस्तान शर्मिंदा है। शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों का एहतराम नहीं करेंगे। जंगी जहाजों को जलाने वाला पाकिस्तानी नहीं हो सकता। जितना भी गुस्सा हो, कोई अपने मुल्क को आग नहीं लगाता। दिखाने को कारकर्दगी ना हो तो ऐसी हरकतें की जाती हैं। जो कहता था मैं अकेला ही काफी हूं, वो आज अकेला ही बैठा है। जिस बंकर में भी छुपे कौम माफ नहीं करेगी। PTI जहां से आई थी वहीं चली गई। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कई आए और चले गए, लेकिन सबको रुसवाई हुई। डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्त। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 जून को दलाइल तलब कर लिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जना हाउस केस में बर्रियत के फैसले के खिलाफ अपील का ड्राफ्ट तैयार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का फैसला लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, चेयरमैन PTI से मुज़ाकरात पहले भी नहीं किए, अब भी नहीं करेंगे। मुज़ाकरात पर जो मैं कह रहा हूं वही PDM का मौक़िफ़ है। PTI पर पाबंदी का फैसला अदालत ने करना है। 9 मई को रियासती इदारों पर हमला किया गया। रियासती इदारों पर हमले होंगे तो आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। PDM इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, हर पार्टी का अपना मंशूर है। इलाकों में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जो मुल्क के लिए मुफीद होगा वही फैसले करेंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, हम संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मुल्क में हालात हैं, इसमें अब क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं। पहले माहौल ठीक करें, फिर बातचीत हो सकती है। मैं तहरीक इंसाफ में हूं। जहांगीर तरीन और फवाद चौधरी से कोई राबता नहीं हुआ। चेयरमैन PTI से राबता है। आइंदा माली साल में बजट खसारा 1000 अरब रुपए होने का खदशा। पाकिस्तान में आइंदा साल के विफाकी बजट में रेवेन्यू 6500 रुपए होने का इम्कान। कर्ज उतारने के लिए 7500 रुपए तखमीना होने का इम्कान। बजट में अवाम को रिलीफ कैसे दें। वजीर आजम शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुशावरत। मुल्की सियासी सूरत हाल और अमन अमान पर भी बातचीत। मौलाना फजलुर रहमान ने अवामी रिलीफ के लिए अपनी तजावीज़ से भी आगाह किया। मौलाना फजलुर रहमान की अयाज सादिक के घर आमद। साबिक स्पीकर के भाई के इंतकाल पर ताज़ियत की। हम माशी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इलेक्ट्रिक निजकारी से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, माशी मामलात में हमारी महारत नहीं। आप चाहें तो मुतल्लिका हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। वैसे भी पार्लियामेंट ने आर्टिकल 184 की शिक 3 से मुताल्लिक 2 कानून बनाए हैं। जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने कहा, यह पॉलिसी मुआहदा है, इसका दायरा इख्तियार ये कोर्ट तो नहीं। तहरीक इंसाफ और सियासत छोड़ने का सिलसिला जारी। साहिवाल से साबिक विफाकी वजीर नोरेज शकूर का सियासत छोड़ने का ऐलान। गुजरावाला से साबिक MNA राना नजीर PTI से अलग हो गए। रुकने सिंध असम्बली मलिक शहजाद आवान ने भी PTI छोड़ दी। मुल्तान से साबिक MPA सबीन गुल और टिकट होल्डर शाजिया अब्बास ने भी पार्टी को खैरबाद कह दिया। असद उमर ने कहा, जहांगीर तरीन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। फवाद चौधरी राबता करते रहे हैं। मुझ पर दबाव बस यही है कि हर रोज अदालतों के चक्कर लगा रहा हूं। कभी हाई कोर्ट, कभी सेशन अदालत, कभी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश हो रहा हूं। असद उमर की जमानत में 10 जून तक तौसी। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से कल तक शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली।
नई सियासी जमात बनानी है, ग्रुप रजिस्टर करवाना है या किसी के साथ जाना है। जहांगीर तरीन ग्रुप मुसलसल मुशावरत के बाद भी फैसला ना कर सका। जहांगीर तरीन ने मुशावरत के लिए एक और इजलास बुला लिया। जराये के मुताबिक तरीन ग्रुप के कुछ अरकान नई पार्टी रजिस्टर करवाने के हामी। जिना हाउस लाहौर पर हमला करने वाला एक और शरपसंद बेनकाब। जिना हाउस पर हमले के मरकजी शरपसंदों में से अली रजा ओकाड़ा से आया। कहा पीटीआई चेयरमैन की तकरीरों की वजह से हमला किया। मियां महमूद रशीद 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जराव घेराव केस की समाअत। मियां महमूद रशीद को 8 जून को दोबारा पेश करने की हिदायत। अदालत ने कंटेनर जलाने के केस में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मियां महमूद रशीद ने कहा एक के बाद दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार किया जा रहा है। तमाम मुकदमात में मुझे बदनीयती की बुनियाद पर मुलविस किया गया। चेयरमैन पीटीआई फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन का 20 जून को फैसला सुनाने का ऐलान। परवेज इलाही फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। FIA रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब असम्बली के चपरासी ने मनी लॉन्ड्रिंग की। करप्शन के ताने बाने परवेज इलाही खानदान से मिलते हैं। चपरासी ने परवेज इलाही के बेटे और बहुओं के साथ कैश ट्रांजैक्शंस की। चपरासी के अकाउंट्स का टर्नओवर 811 मिलियन पाकिस्तानी और 4000 यूरो है। चौधरी परवेज इलाही के बेटे रासिख इलाही ने कहा FIA का केस पहले ही हाई कोर्ट में खत्म हो चुका है। सारा केस झूठा है और सियासी इंतकाम के लिए दोबारा बनाया गया। केस में हकाइक को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। FIA पुराने इल्जाम दोहरा रही है। शवाहिद के साथ पहले ही जवाब जमा करवा दिए थे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की इराकी वजीर आजम से मुलाकात। दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। बिलावल इराक के वजीर खारजा से भी मिले। कहा इराक और पाकिस्तान ने हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। उम्मीद है दोनों ममालिक में बाहमी ताउन मजीद फरोग पाएगा। बिलावल भुट्टो नए पाकिस्तानी सिफारत खाने का संगे बुनियाद भी रखेंगे। पेशावर की BRT बस सर्विस 7 जून को बंद करने की धमकी। बकाया जात की अदम अदायगी पर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने सर्विस बंद करने की डेडलाइन दे दी। कहा अदायगियां ना हुई तो 7 जून से BRT बस सर्विस बंद कर देंगे। हुकूमत के जिम्मे 75 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क चलाने पर पाबंदी लगा दी। शहजाद अकबर के भाई की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत के दौरान अदालत ने करार दिया कि केस का सिर्फ तहरीरी हुक्म चलेगा। जज की तस्वीर और नाम नहीं चलेगा। अगर कोई चलाएगा तो तौहीन अदालत होगी। खिलाफ वर्जी हुई तो TV लाइसेंस कैंसिल होगा। पीपल्स पार्टी की बेनजीर भुट्टो की सालगिरह पर 21 जून को लाहौर में जलसे की तैयारियां। आसिफ जरदारी ने टिकट होल्डर्स का हंगामी इजलास तलब कर लिया। कमर जमान कायरा ने कहा कई लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं, मजीद हिस्सा बन रहे हैं। इलेक्शन में पीपल्स पार्टी वाज़े तब्दीली के साथ नजर आएगी। डॉलर 286 रुपए 19 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 51 पैसे इजाफा। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 314 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में 120 ग्राम रोटी की सरकारी कीमत 18 रुपए मुकर्रर। हुकाम ने कहा गंदम की कीमतें कम होने पर रोटी की कीमत में कमी की गई। नई कीमतों का इत्तलाक फौरी तौर पर होगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को आजाद कश्मीर से मिलाने वाली काहूटा रोड की मरम्मत का काम सुस्त रवि का शिकार। ऑयल टैंकर्स कंटेनर्स एसोसिएशन का सप्लाई बंद करने का ऐलान। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और हवाई अड्डों को सप्लाई बंद रहेगी। सुप्रीम कोर्ट इस्लाहात बिल केस की आइंदा समाअत 8 जून को होगी। गुज़श्ता समाअत का हुक्मनामा जारी। कहा अदालती कार्रवाई के आगाज में अटॉर्नी जनरल ने नए कानून का जिक्र किया। अटॉर्नी जनरल ने नए कानून के बाद हिदायत के लिए वक्त मांगा। उनकी इस्तदा पर समाअत मुलतवी की जाती है। कराची के इलाके सदर में डाकुओं ने ताजिर को लूट लिया। मोटरसाइकिल सवार डाकू मुबैना तौर पर 26 लाख रुपए लूट कर फरार। गुलिस्तानी जौहर में निजी यूनिवर्सिटी की वैन में सवार तालिबात को डाकुओं ने लूट लिया। डाकू मोबाइल फोन, नकदी और दीगर सामान लूट कर फरार।
खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने मंगलोर वाकये में मुलव्विस 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। कहा, दहशतगर्दों को 4 बाग से गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्द अपने साथी को महफूज रास्ता फराहम करने में मदद कर रहा था। मंडी बहाउद्दीन की तहसील फालिया में मुसाफिर वैन और डंपर की टक्कर, 5 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी हो गए। मरने वालों में 3 खवातीन भी शामिल। दुनिया भर में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आज़म हाउस को प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने की हिदायत। कहा, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ और आने वाली नस्लों की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाया जाए। इस्लामाबाद में प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी लगाने का फैसला। वफाकी वजीर शेरी रहमान ने कहा, प्लास्टिक की बोतलों समेत प्लास्टिक की हर चीज पर पाबंदी का सोच रहे हैं। प्लास्टिक की वजह से हमारे माहौल और मौसम पर असरात बढ़ रहे हैं। मुल्क में प्लास्टिक को खत्म करके तब्दीली लाना चाहते हैं।